वहीं इन सब के बीच आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। आज की रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा, ये कहना है ट्रंप का। आपको बता दें, उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा, ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर देंगे। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है, ईरान की मिसाइल बनाने की शक्ति को ही बर्बाद कर देंगे। यानी कि जिस शक्ति के जरिए ईरान पलटवार कर रहा है, उसी शक्ति को तबाह करने का दावा अमेरिका अब कर रहा है और कहा है कि आज जो है वो ईरान के लिए बड़ी रात होने वाली है और आज बड़ा हमला होगा, सबसे बड़ा हमला होगा और ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर देंगे, ये कहना है अमेरिका का। आपको बता दें कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि जो पलटवार है ईरान का वो लगातार जारी है। तमाम अमेरिकी बेसों को लगातार ईरान निशाना बना रहा है और इन निशाना बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं उसके ड्रोन्स और मिसाइल। और इसीलिए अब अमेरिका ने धमकी देते हुए कह दिया है कि ईरान पर आज की रात सबसे बड़ा हमला होगा और ईरान के मिसाइल लॉन्चर को हम तबाह कर देंगे। ईरान की जो मिसाइल बनाने की शक्ति है उसको हम बर्बाद कर देंगे। यानी अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि जो ईरान की मिसाइल बनाने की शक्ति है, ताकत है, उससे वो इस कदर परेशान हो चुका है कि अब ऐलान कर दिया है अमेरिका ने कि उसके निशाने पर ये मिसाइल लॉन्चर्स होंगे और इन्हीं को तबाह करने के लिए आज की रात वो सबसे बड़ा हमला करने वाला है। तो ट्रंप जो है वो एक तरफ ये कह चुके हैं कि अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, बातचीत की कोई जगह नहीं बची है, बिना शर्त जो है वो समर्पण होगा, सरेंडर होगा, इसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है वो लगातार पलटवार कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल के जरिए खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी बेसों को न केवल निशाना बना रहा है बल्कि उन्हें ठीक ठाक क्षतिग्रस्त भी कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान की जो मुश्किलें हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध में वो अमेरिका की तुलना में ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन ईरान इन तमाम चीज़ों को जानता हुआ भी लगातार हमलावर है। कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी दुश्मन के हथियारों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन महायुद्ध के फेज 2 के आगाज से ठीक पहले सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने तेहरान के होश उड़ा दिए हैं। ईरान अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर पर नाज करता है, खासकर उसका घातक और किफायती शाहेद 126 ड्रोन, वो कामिकेज ड्रोन जिसने यूक्रेन से लेकर खाड़ी तक अपनी तबाही का मंजर दिखा दिया है। और अब महायुद्ध में भी ये तबाही की वो तस्वीरें दिखा रहा है जिससे दुनिया हैरान है। ईरान के इसी ड्रोन पर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पता चला है कि अमेरिका ने तेहरान की इस शिकारी की काट ढूंढ ली है और वो भी उसकी हूबहू कॉपी बनाकर। क्या तेहरान की ताकत नहीं पहचान पाया अमेरिका? क्या ईरान की ड्रोन पावर को लेकर ट्रंप को अंधेरे में रखा गया? क्या तेहरान की प्लेबुक में फंस गया अमेरिका? क्या अब ईरान का ड्रोन कॉपी कर रहा अमेरिका? जब 30 लाख के ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को 33-34 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ी और उसमें भी इंटरसेप्ट होने की कोई गारंटी ना हो, जब ईरान की ड्रोन पावर को देखकर वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक अमेरिकी जनरलों का माथा चकरा जाए, तो समझ लीजिए कि ईरान युद्ध के पहले चरण में अमेरिका और इजराइल से आगे निकलता दिख रहा है। और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों को दोबारा अपनी वॉर स्ट्रेटजी पर काम करना होगा।
क्योंकि ईरान किसी के रोके रुक नहीं रहा। अचानक जमीन फाड़कर मिसाइल निकलती है और इजराइल से लेकर खाड़ी मुल्कों के सैन्य बेस की सांसें ऊपर नीचे होने लगती। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जो ईरान की सीमा के 340 किलोमीटर नजदीक तक आ चुका था, उस पर हमने नेवी ड्रोन से हमला किया था और अब ये युद्धपोत एक बार फिर ईरानी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर खिसक गया है। जॉइंट एयर कमांड ने अमेरिकी विमानों को भी इंटरसेप्ट किया। हमारी फोर्सेस ने अमेरिका की टेमहॉक और जैसम सीरीज की मिसाइलों को भी टारगेट किया। युद्ध में तबाही को लेकर सबके अपने दावे हैं। अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान का एयर डिफेंस और 24 नेवी जहाजों को खत्म कर दिया, बाद में संख्या 30 बताई। अमेरिका दावा करता है कि उसने B-2 बॉम्बर्स के लिए 2000 पाउंड के बम ईरान के मिसाइल सेंटर पर गिराए, जबकि ईरान कहता है कि अमेरिकी सैन्य बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल फिर उसी ड्रोन का है जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है। रिपोर्ट्स है, पेंटागन में ईरान के शाहिद ड्रोन को लेकर लंबी चर्चा। ईरान युद्ध में अपने अर्श और शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के ड्रोन कैरियर वाले वॉरशिप को खत्म कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि उसकी ड्रोन पावर की अभी सिर्फ शुरुआत है और यही ताकत अमेरिका को परेशान कर रही है। हम दुश्मन के हथियारों के बारे में जानते हैं, हम उनके गोला बारूद के बारे में भी जानते हैं। दुश्मन खुद इस बात को कबूल रहा है कि उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, यानी अगले कुछ दिनों में अमेरिका इस इलाके में डिफेंसिव हो सकता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो सकता है। अब इस बात की भी चर्चा है कि अमेरिका अरब मुल्कों की सुरक्षा नहीं देगा, वो खुद अपनी और इजराइल की रक्षा करेगा। इस सबके बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। अमेरिकी जनरल ने दावा किया कि अब अमेरिका ने भी ईरान जैसा ही शाहिद ड्रोन यानी फिदाइन ड्रोन बना लिया और इसका नाम भी रख दिया ल्यूकास। Just walk back a couple of years. You remember what you used to always hear? We're shooting down a $50,000 drone with a $2 million missile. These days, we're spending a lot of time shooting down $100,000 drones with $10,000 weapons from ours. So that's one aspect of it. Lucas, indispensable, as many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. Good targets. अब इस बयान के दो मतलब हैं। पहला ये कि ईरान के ड्रोन वाकई अमेरिका के लिए सिरदर्द बने और दूसरा ये कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन तकनीक को खुलेआम चुरा लिया और ये कहने में उसे कोई गुरेज नहीं। अमेरिकी सैन्य अफसर कहते हैं कि शाहिद ड्रोन जैसा ड्रोन बनाया और फिर उसे काम पर लगा दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे भी काम नहीं हो रहा। पहले शाहिद ड्रोन और लुकास का अंतर समझिए। ईरान के शाहिद ड्रोन को आसमान का AK-47 कहा जाता है, वहीं अमेरिकी लुकास ड्रोन शाहिद ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। इसे ईरानी डिजाइन की अमेरिकी कॉपी या अवतार कहा जा सकता है। ईरान के शाहिद ड्रोन को एक साथ भेजा जाता है ताकि एयर डिफेंस को कंफ्यूज किया जा सके, जबकि अमेरिका ने लुकास इसलिए बनाया ताकि महंगी मिसाइलों को सस्ते ड्रोन की मार से बचाया जा सके। ईरानी शाहिद ड्रोन GPS और बेसिक नेविगेशन से चलता है, वहीं लुकास ड्रोन एडवांस AI और सौर नेटवर्किंग के चलते ज्यादा स्मार्ट बताया जा रहा है। ईरानी ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं लुकास की रेंज भी 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ईरान इस युद्ध में हजारों ड्रोन को भेजकर अमेरिकी डिफेंस को ओवरलोड कर रहा है, जबकि अमेरिकी लुकास ड्रोन ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह के दावे। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen, those 6 that we will soon welcome at Dover, who gave everything for their country in this mission. We remember them. लेकिन ये सही है कि अभी सस्ते ड्रोन वाली तकनीक में अमेरिका ईरान से काफी पीछे है। इसलिए शाहिद ड्रोन अब भी ईरान के लिए एडवांटेज पोजीशन में है और वॉर जोन में अमेरिकी लुकास ड्रोन से ज्यादा अमेरिका की महंगी मिसाइलों की चर्चा हो रही है, जो ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के चक्कर में खुद निपट रही हैं। रिपोर्ट्स है कि ईरान एक महीने में 100 शाहिद ड्रोन्स यानी आत्मघाती ड्रोन बना सकता है, वो भी बेहद कम लागत में, यानी 30 से 32 लाख रुपए में एक ड्रोन, जबकि अमेरिका इतने ही वक्त में यानी एक महीने में सिर्फ 6 या 7 टोमाहॉक इंटरसेप्टर मिसाइल बना सकता है और इस एक मिसाइल की लागत 32 से 34 करोड़ रुपए आती है। रिपोर्ट्स है कि ईरान युद्ध की शुरुआती 3 दिनों में ही अमेरिका ने उतनी टोमाहॉक मिसाइलें खर्च कर दी जिसे उसे 5 साल में खर्च करना था और अब तो रिपोर्ट्स है कि रूस और चीन भी इस जंग में ईरान की तरफ आ चुके हैं,
वो लगातार उन्हें अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन शेयर कर रहे हैं और इसके चलते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन, वो टारगेट को हिट कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। वो गुप्त बंकर जहां से खामनेई को इजराइल के खिलाफ लड़ाई का संचालन करना था, वो खत्म कर दिया गया। खामनेई को इसका इस्तेमाल करने से पहले ही मार गिराया गया। ईरान के निर्वाचित अधिकारियों ने बंकर का इस्तेमाल जारी रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक सुरक्षित और अभेद्य स्थान है। वो गलत थे। हमने इस पर एक शक्तिशाली हमला किया। 50 लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलकर 100 से ज्यादा गोला बारूद से परिसर पर हमला किया। शायद यही वजह है कि अब पेंटागन युद्ध के लिए $50 अरब के इमरजेंसी फंड की तरफ देख रहा है ताकि युद्ध में एग्रेसिव बना रहे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप हथियार बनाने वाली कंपनियों पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो फिर अमेरिका के पास दूसरे मोर्चों पर लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बचेंगी। एक बड़ी खबर आ रही है जहां अमेरिकी कोर्ट से मर्डर फॉर हायर केस में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को बड़ा झटका लगा है। ईरान के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को मारने चले पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट अब जिंदगी भर अमेरिका की जेल में सड़ेगा। अमेरिकी कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। अब उसे उम्र कैद की सजा होगी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रशिक्षित ऑपरेटिव था और उसे अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के लिए भेजा गया था। जांच में सामने आया है कि आसिफ मर्चेंट अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुंचा था और जून में न्यूयॉर्क में ऐसे लोगों से मिला जिन्हें वो सुपारी किलर समझ रहा था। विशाल विवेक हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी, विस्तार से बताइए। देखिए, ये आसिफ मर्चेंट जो है ये पाकिस्तानी नेशनल है ऐसा बताया जा रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, और जो इनके अगेंस्ट जो है आतंकवाद और मर्डर फॉर हायर चार्जेस हैं जो फाइल किए गए हैं, और ये पहले से ही गिरफ्त में थे करीब 1-1.5 साल से यूएस के। और अप्रैल 2024 में इनको पहली बार पकड़ा गया था जब ये न्यूयॉर्क में कुछ अंडरकवर यूएस एजेंट्स को सुपारी, जैसा आपने बताया, सुपारी देने के जुर्म में पकड़ा गया था। तो वो जो है केस ये है कि इनको IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उन्होंने इनको ट्रेन किया था और भेजा था यूएस काफी सारे पॉलिटिकल असैसिनेशन कैरी आउट करने के लिए। और इसमें नाम ट्रंप का भी आ रहा था कि ट्रंप भी 3 पॉलिटिशियंस में से एक हो सकते हैं जिन पे अटैक हो सकता है। तो अटैक होने के पहले ही यूएस के जो ऑफिशियल जो अंडर कवर काम कर रहे थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और तब से हिरासत में है। और ये जो सबसे बड़ा चार्जेस अभी फाइल हुआ है जो टेररिज्म और मर्डर फॉर हायर चार्जेस बोला जाता है जिसको। जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस खबर पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। ईरान के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई अमेरिकी राजनेताओं की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे ये, और ये जानकारी सामने आई है।